तो पहले बताना था, हमने तो तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। किया नहीं था, मन की ले रहे थे, वैसे कह दिया कि हमने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। तो करदम ऋषि कहने लगे अब पक्का कर दिया है तो करवा लेंगे। भगवान कहने लगे देखो देखो, मन मन भागे और मुंह हिला दे। मन में लग रहा है लड्डू फूट रहे कि शादी है जाए, और ऊपर से कह रहे हमें नहीं करने। तो ठीक है, एक काम करना, परसों मनु बाबा आएंगे, उनकी जो पुत्री है बीच वाली देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। तो देवहूति मनु की पुत्री, नारद जी वहां मनु से कह दिया, नारद जी तैयारियां होने लगी। अब तो करदम ऋषि का मन नाय लगे अपनी कुटिया में, अब भजन में बिल्कुल नाय लगे। अब यह को लगे कि कब मनु बाबा आ जाए और शादी है जाए। परसों का दिन हुआ, आए आकर के महाराज पक्की कर गए। और करदम ऋषि ने कहा सुनो, हमारा एक संकल्प है। क्या है? घर में एक बालक होगा, हम अपने घर को त्याग देंगे, जंगल चले जाएंगे, भगवान को मनाएंगे। बोले हाँ ठीक है। शादी हुई, समय बीता, महाराज जैसे ही शादी करके आए कुटिया में तो समाधि लग गई। 40 तो तुम घर नहीं गई? बोले नहीं गई। अरे तुम्हें घर चला जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गई? इतना समय हो गया, अब देवी वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। तो पता देवहूति कहती है, हे पति परमेश्वर, एक स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है। उसका पति जैसा भी है, जहां भी रखे वहां स्त्री को रहना चाहिए। हम भले ही एक राजा की पुत्री हैं, हमारा पति भले ही तपस्वी है और एक कुटिया में रह रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जब तुम समाधि में चले जाओ तो हम अपने मायके चले जाए। तुम्हारी सेवा ही करना हमारा धर्म है। करोगी तो तुम्हें वैकुंठ अवश्य मिल जाएगा। तुम मंदिर ना जाओ तो चल जाएगा, तुम भगवान की पूजा ना करो तो चल जाएगा, लेकिन पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने पति को नारायण स्वरूप मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अब पति जाना सोचे कि महाराज जी ने अच्छी बात कह दी। हमारी माताएं हैं, बहनें, वो भी देवी का स्वरूप है। कहीं नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन देवियों के नाम में देवी लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं? बोले राम बाई देवी, ऐसा कुछ होता है ना, देवी लिखा रहता है। कभी सुना होगा आपने कि हमारे भाइयों के नाम में जुड़ा हो कि राम सेवक देवता, कहीं कहीं नहीं सुना होगा। तो पत्नी स्त्री मात्र स्नेह चाहती है। बहुत ही कम ऐसी स्त्रियां होंगी जो सूर्पनखा होंगी, बहुत ही कम होंगी ऐसी जो पूतना होंगी। बाकी स्त्री को सिर्फ प्रेम चाहिए। तो स्त्री का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। मंदिर ना जाओ चल जाएगा, भगवान की भक्ति ना करो चल जाएगा, कुछ मत करो, मात्र सुबह उठ करके पति के पांव परो, उनकी सुंदर व्यवस्था देखो, समय पे भोजन, समय पे जल, समय पे सारी व्यवस्था। तुम्हारी यही पूजा है। और देखना, अगर तुमने जीवन में सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म निभा लिया ना, तो मालूम अच्छे अच्छे महात्माओं को विमान लेने नहीं आता, भगवान का विमान तुम्हें लेने आएगा। और गरुड़ पुराण में वर्णन आया है, सा भार्याया गृहे दशा सा भार्याया प्रियम वदा। भार्या ही एक ऐसी है, मतलब पत्नी ही एक ऐसी है जो बिना
तपस्या के भगवान को पा लेती है। स्त्री ही घर को घर बनाती है, स्त्री ही चाहे तो घर को शराब का अड्डा बना देवे, स्त्री ही चाहे तो घर को मंदिर बना देवे। स्त्री में इतनी शक्ति होती है, अरे स्त्री के सामने तो शंकर जी भी, फिर तो ये नाश के पुतले हैं। इतनी शक्ति होती है स्त्री में कि बिल्कुल बिगड़ा पुरुष होगा, उद्दंड पुरुष होगा, नित्य वह मदिरा पीता होगा, किसी की नहीं सुनता होगा, स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि उनको भी सुधार देती है। लेकिन तुम अपनी शक्ति को भूल गई हो। पहचानो कि हम शक्ति का स्वरूप हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि स्त्री दुर्गा का रूप होती है, ऐसे ही देवी नहीं लिखा, ऐसे ही धर्म पत्नी नहीं लिखा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा कि धर्म पत्ता, धर्म पत्नी ही है। लेकिन अपने धर्म पे अग्रसर रहो। पत्नी कौन है सही? भगवान राम जब वनवास गए तो अहिल्या अनसुईया ने सीता जी को उपदेश दिया था, बताया था कि स्त्री कितने प्रकार की होती हैं। सच्ची स्त्री कौन है? उत्तम के बस, उत्तम के अस बस, सन्मग्न करना चाहिए कि स्वप्न में भी पराये पुरुष की याद ना आए। ये उत्तम कोटि की स्त्री है। और मध्यम कोटि की ऐसी मन में तो लग रहा है मार्केट घूम आते, मन में तो लग रहा है कि किसी को मिल आते, और फिर यहाँ बंदी है ना पतिव्रत धर्म में निकल नहीं पा रही, तो मन से तो सब कर रही है, वो तन से मात्र नहीं कर रही है, तो वो हो गई मध्यम। पतिव्रता उसको भी कहा है, लेकिन मध्यम कोटि का कहा। सच्चे हृदय से एक निष्ठ होकर के अपने पति की सेवा करोगी तो तुम्हें अवश्य ही भगवान नहीं है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि स्त्री हमेशा ही, महाराज स्त्री चाहे, अभी बोला ना, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे, चाहे तो अड्डा बना दे मदिरा का। और स्त्री को कब परखा जाता है कि सच्ची स्त्री, सच्ची पत्नी कब है भाई हमारा? हाँ, जब दुख पड़े ना। बताया बाबा ने एक जगह, तुलसी बाबा कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल यह बाबा ने क्यों कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी? देखो ढोल जब तक मारोगी नहीं तो वह सुर नहीं निकालेगा। ऐसे गवार रहता है, गवार को ताड़ना नहीं दोगे तो ना जाने कब तुम्हारी मुंडी फोड़ के भाग जाए, पता ही नहीं पड़ेगा। कहा है ना कि लूला लंगड़ा त्रिपटा और मूड से गंजा होए सोए। इनके संग तब लो जब हाथ में डंडा हो। आपसे नहीं कहा।
लूला। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कौन सी नारी को ताड़ना देनी चाहिए? नारी भी ताड़ना की अधिकारी होती है। अगर ताड़ना ना ले दे तो पतो ना है कब का कर देंगे। एक राजा था, ध्यान से सुनना। एक राजा था, घर आया, राजा की पत्नी कहने लगी सुनो सुनो हमें तो नगर घूमने जाना है। अब राजा बड़ा परेशान, जब देखो इसकी डिमांड खत्म नहीं होती। भगवान का भजन करने लगा, भगवान का भजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को जिज्ञासा थी कि हम संसार का दुख खत्म करें। सारे जीव जो दुखी घूमते हैं ना, उनका दुख अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम उनका दुख खत्म कर देंगे। भगवान जब प्रकट हुए तो राजा ने कहा प्रभु हमें सारे जीवों का हाल क्या है, कौन सा उनको दुख है वह पता पड़ने लगे, यानी उनकी भाषा हमें समझ में आने लगे तो हम पे बड़ी कृपा रहेगी। क्योंकि अब चींटी जा रही, हमें क्या पता कि वो भूखी जा रही है कि प्यासी जा रही है। कोई चिड़िया उड़ रही है तो हमें क्या पता कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। हमारा मन है कि हम सारे जीवों को प्रसन्न रखें। भगवान कहने लगे अच्छी बात है, आशीर्वाद दे गए, तुम सारे जीवों की भाषा समझ लोगे। अब राजा घर आया, भोजन पा रहा था, थाली रखी हुई सामने, तो चींटियों की लाइन लग रही थी। चींटियां खाने के लिए आ गई। तो चींटियां कुछ बात कर रही थी एक दूसरे से। एक जो चींटी थी ना आगे, वह थी ब्राह्मण कुल की। हर योनि में कुल अलग अलग रहते हैं। हम मनुष्य योनि में तो हमें अपना मालूम है, ऐसे ही हर योनि में रहते हैं। तो ब्राह्मण कुल की चींटी थी, सबसे पीछे खड़ी थी शूद्र वर्ण की चींटी। चींटी कहने लगी सुनो दीदी, राजा भोजन पा रहे हैं और अन्न नीचे गिर गया है, एक काम करो, हम छुआछूत नहीं कर सकते इसलिए हम दूर खड़े हैं, आप थोड़ा सा हमें दे देना। ये बात हो रही थी दोनों चींटियों की। राजा सुन रहा था, उसको तो आशीर्वाद मिल गया ना कि तुम सारे जीवों का हाल जान लोगे, उनकी भाषा समझ लोगे। राजा मुस्कुराने लगा। सामने रानी बैठी थी, उसने सोचा ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं फालतू, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। पूछने लगी राजा ये तो बता मुस्कुरा क्यों रहे हो। अब राजा भगवान ने कह दिया था अगर तुम किसी को बता दोगे तो ये तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। तो वो बता नहीं पाए। बोले नहीं नहीं रानी कुछ नहीं कुछ नहीं। अब स्त्री हट, चार हट हो पर बाल हट, स्त्री हट, योगी हट। जब अड़ जाए ना श्याम चाने के फिर लवली चाने तो बई चाने जौन कंपनी की अड़ जाए। वो रानी तो अड़ गई, हमें तुम बताओ तुम हंस क्यों रहे थे, क्या कारण। अब राजा परेशान, कुछ नहीं देवी कुछ नहीं। नहीं नहीं मैं थोड़ा सा समय मिले, क्यों हंस रहे थे बताओ ना। अब वो बार बार कुछ कोई बात नहीं बोली, है कैसे भूलेगी। तो उनको राजा अपनी रानी को घुमाने ले गए। तो बगीचे में पहुंचे, पास में कुआं था, पीपल का वृक्ष लगा था, वहां बैठ गए पास में। सामने से देखा बकरी और बकरा, बकरी का झुंड और बकरा एक था वह चला आ रहा है। अब पता राजा को सबकी भाषा मालूम पड़ जाती थी। बकरी का झुंड चला आ रहा था, एक बकरी कहने लगी बकरा से सुनो। बोले हाँ, वो जो पीपल का वृक्ष है ना उसकी देखो डाली कितनी सुंदर दिख रही है, बड़ी मुलायम होगी, हमें वो तोड़ लाओ ना खाने को। अब राजा सुन रहा है, देखो ये क्या करता है, सुन करके मुस्कुरा रहा है। राजा रानी दोनों बैठे। बकरी ने कहा देखो अगर जाएंगे तो कुआं है पास में, हम गिर जाएंगे। अब बकरी के हम नहीं जानते, वो तो वही लाओ, वरना हम तुमसे नहीं बोले। बकरा कहने लगा तुझे बताया ना कि हम खुद चले जाएंगे, मर जाएंगे। बोले हम कुछ नहीं जानते, तुम तो वही लाओ। अब बकरे को क्रोध आ गया, तो ले तेरी की दे मूड़ बकरी से
राजा को बात समझ में आ गई कि बकरी ने बार बार